गोरक्ष नगरी, मुअज़्ज़माबाद, गोरखपुर और भी जाने कितने नाम रह चुके हैं इस शहर के। जहां पुराने जमाने के लोग इसे बादशाह मुअज़्ज़म शाह द्वारा बसाए जाने की बात करते हैं, तो वहीं गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर इसको गोरक्ष नगरी या गोरखपुर कहे जाने की चर्चाएं भी आम हैं। खैर, ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन अगर इसके इतिहास में झांक कर देखें तो ये काफी अलग नजर आता है। वैसे तो पुरातत्ववेत्ताओं ने बौद्ध काल के नाम पर इस शहर की पहचान जोड़ दी है, पर असल में इसका इतिहास मात्र कुछ सौ सालों पुराना नहीं है, बल्कि कई हजारों साल पुराना है। यह पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के बाद शुरू हुए नव पाषाण काल का है, यानी आज से करीब 10,000 साल पुराना। दुनिया को योग से परिचित कराने वाले गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखपुर का मौजूदा नाम 220 साल पुराना है। इससे पहली 9वीं शताब्दी में भी इसे गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर गोरक्ष नगरी के नाम से जाना जाता था। बाद की सदियों में शासकों के बदलती हुकूमतों के साथ ही इसका नाम भी बार बार बदलता रहा। गोरखपुर कभी सूबे सरकिया के नाम से जाना गया, तो कभी अख्तरनगर, कभी गोरखपुर सरकार, तो कभी मुअज़्ज़माबाद के नाम से। अंततः अंग्रेजों ने 1801 में इसका नाम गोरखपुर कर दिया, जो 9वीं शताब्दी के गोरक्षनगर और गुरु गोरक्षनाथ पर आधारित है। चलिए अब बात करते हैं गोरखपुर के प्राचीन इतिहास की। गोरखपुर के इतिहास को नवपाषाण काल से जोड़ने वाली पहली खोज सन 1974 से लेकर 1975 में हुई है। बसडीला की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले शीतला प्रसाद सिंह ने बताया कि इसके लिए सर्वे काफी पहले से शुरू हो गया है, मगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं को पहली बार सफलता मिली सन 1974-75 में। गोरखपुर में सोहगौरा, इमली डीहा खुर्द, लहुरा देवा, नरहन टीला, उस्मानपुर, बसडीला, वीरा भारी में खुदाई की गई है और नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल व बौद्ध काल के अवशेष मिले हैं, जिसमें लोहे के बाण, कीले, हड्डी के उपकरण, कुल्हाड़ियां आदि प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में गोरखपुर के भौगोलिक क्षेत्र में बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ आदि आधुनिक जिले शामिल थे। पूरे क्षेत्र में अति प्राचीन आर्य संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौशल और मल्ल, जो 16 महाजनपदों में से 2 प्रसिद्ध राज्य थे और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विद्यमान थे, यह उन्हीं राज्यों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। गोरखपुर में राप्ती व रोहिणी नदियों का संगम होता है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने मल्ल राज की राजधानी कुशीनारा, जो अब कुशीनगर के रूप में जाना जाता है, इसके मल्ल राजा हस्तिपाल मल्ल के आंगन में अपना शरीर त्याग किया था। यह शहर भगवान बुद्ध के समकालीन 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की यात्रा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर जहाँ पैदा हुए थे, वह स्थान गोरखपुर से अधिक दूर नहीं है। उन्होंने पावापुरी में अपने मामा के महल में महानिर्वाण प्राप्त किया था। यह पावापुरी कुशीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मगध राज्य पर जब नंद राजवंश द्वारा 4ठी सदी में विजय प्राप्त की गई, उसके बाद से गोरखपुर मौर्य, शुंग, कृषाण,
गुप्त और हर्ष साम्राज्यों का हिस्सा रहा। भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसका संबंध पिप्पली वन के छोटे से प्राचीन गणराज्य से था। वह गणराज्य भी नेपाल के तराई और कसिया के रूपन्देही के बीच उत्तर प्रदेश के इसी गोरखपुर जिले में स्थित था। मध्यकालीन समय में इस शहर को मध्यकालीन हिंदू संत गोरक्षनाथ के नाम पर गोरक्षनगर नाम दिया गया। हालांकि गोरक्षनाथ की जन्म तिथि अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि जनश्रुति यह भी है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देने उनके छोटे भाई भीम स्वयं यहाँ आए थे। चूंकि गोरखनाथ जी उस समय तक समाधिस्थ थे, अतः भीम ने यहाँ कई दिनों तक विश्राम किया था। उनकी विशाल काय लेटी हुई प्रतिमा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के साम्राज्य के पुनर्गठन पर जो 5 सरकारें स्थापित की गई थी, सरकार नाम की उस प्रशासनिक इकाइयों में गोरखपुर का नाम भी आता है, जो अवध प्रांत के अंतर्गत थी। गोरखपुर 1803 में सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आया। यह 1857 के विद्रोह व अन्य विद्रोहों के प्रमुख केंद्रों में था। बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस शहर ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 की घटना, जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई और इसके बाद गोरखपुर जिला चर्चा में आया, जब पुलिस अत्याचार से परेशान लगभग 2000 लोगों की भीड़ ने चौरी चौरा का थाना ही जला दिया था, जिसमें 19 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आम जनता की इस हिंसा से घबराकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन एकाएक स्थगित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक देशव्यापी प्रमुख क्रांतिकारी दल गठित हुआ, जिसने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दे दी। इसके परिणाम स्वरूप दल के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भाग लेने के लिए फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल की अंत्येष्टि जहां की गई, वह राजघाट नाम का स्थान गोरखपुर में ही राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अपने गौरवशाली अतीत के साथ ही यह शहर अपने अंदर दर्जनों धरोहरों और भव्य कलात्मकताओं को समेटे हुए है। इस शहर में अनगिनत धरोहरें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। इन धरोहरों का दायरा काफी बड़ा है, जिसमें से पहला नाम है बसंत सराय का। बसंतपुर मोहल्ले में मौजूद बसंत सराय गोरखपुर में मध्यकालीन इतिहास के धरोहर है। इसका निर्माण 87 राजा बसंत सिंह के बेटे राजा मान सिंह ने 1417 से 1458 के बीच करवाया था। औरंगजेब के चकलेदार काजी खलीलुर रहमान ने जब 87 के राजा को बेदखल कर दिया, तो बसंतपुर किले की मरम्मत कराकर उसे मुगल चौकी बना दिया। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे सराय का रूप दे दिया। रीठ साहब धर्मशाला। रीठ साहब धर्मशाला एक ऐसी इमारत है जो गोरखपुर शहर को मुगल कालीन इतिहास से जोड़ती है। अंग्रेज कलेक्टर ए रीड के नाम से मशहूर इस धर्मशाला का मुगल कालीन शिल्प इसकी तस्दीक है। हालांकि अब यहाँ मुगल कालीन शिल्प के नाम पर कुछ दीवारें और चौखटों से उखड़ते कुछ दरवाजों के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसका निर्माण 1680 से 1690 के बीच मुगल बादशाह औरंगजेब के चकलेदार खलीलुर रहमान ने करवाया था। मियां साहब इमामबाड़ा। मियां साहब इमामबाड़े का इतिहास 325 वर्ष पुराना है। इमामबाड़े के वर्तमान सजदा नशीन मियां साहब अदनान फारूक अली शाह के मुताबिक संत रोशन अली शाह करीब सन 1707 ईस्वी में गोरखपुर तशरीफ लाए थे। उन्होंने ही यहाँ इमामबाड़े की तामीर की। यह भारत का इकलौता इमामबाड़ा है जहाँ सोने चांदी के ताजिए रखे गए हैं। बिस्मिल स्मारक।
जंग आज़ादी के इतिहास में गोरखपुर का नाम जिन घटनाओं के लिए दर्ज है उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत प्रमुखता से शामिल है। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल की 4 दीवारियों के बीच फांसी के फंदे पर लटकाया गया। वह फांसी घर जेल में आज भी मौजूद है ही, साथ ही लकड़ी का फ्रेम व लीवर भी आज तक सुरक्षित है और बिस्मिल से जुड़े जेल के दस्तावेज और बिस्मिल के सामान की सूची भी जेल में संरक्षित है। जामा मस्जिद। हिंदी बाजार में घंटा घर के पास मौजूद जामा मस्जिद यानी शाही मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे शहजादा मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह प्रथम के निर्देश पर बनवाया गया था। मस्जिद के निर्माण का श्रेय चकलेदार खलीलुर रहमान को दिया जाता है, जिसे औरंगजेब ने 1680 में गोरखपुर के मुगल सत्ता के खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने और यहाँ की शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भेजा था। ऐसे में 17वीं शताब्दी के अंत में शहजादे के फरमान को हकीकत में उसने ही बदला। रामगढ़ ताल या रामग्राम। शहर के दक्षिण पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ में फैले रामगढ़ ताल का इतिहास कोलिय गणराज्य से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे के मुताबिक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गोरखपुर का नाम रामग्राम था। उन दिनों राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से होकर गुजरती थी। बाद में राप्ती की दिशा बदली तो उसके अवशेष से रामगढ़ ताल अस्तित्व में आया। रामग्राम से ही ताल को रामगढ़ नाम मिला। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह कोलियों की राजधानी थी जो किसी भौगोलिक आपदा के कारण धंसकर झील या ताल में बदल गई। ब्रिटिश कालीन चर्च। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोरखपुर में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ और साथ ही शुरू हुआ प्रार्थना के लिए चर्चों का निर्माण, जो आज शहर के धरोहरों में शामिल है। क्राइस्ट चर्च, सेंट जॉन्स चर्च, सेंट जोसेफ चर्च, सेंट एंड्रयूज चर्च आदि धरोहरों के रूप में शहर की शोभा बढ़ाते हैं। चौरी चौरा, ये वो स्थान है जहां घटी एक घटना ने एक बार की जंग आजादी की सूरत ही बदल दी। महात्मा गांधी के 2 साल से चल रहे असहयोग आंदोलन को इसी घटना के बाद उन्होंने स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा में होने वाला यह कांड है, जिसमें पुलिस की गोली खाकर शहीद होने वाले क्रांतिकारियों के अलावा गुस्से का शिकार होने वाले पुलिसकर्मी भी शहीद माने जाते हैं। पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए शहीद माना जाता है तो क्रांतिकारियों को सत्याग्रह के लिए। डोहरिया कला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ऐलान पर करो या मरो का नारा लगाते हुए 23 अगस्त सन 1942 को सहजनवा के डोहरिया कला में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से सीधा मोर्चा लिया था। यहाँ अहिंसक व शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने आए लोगों पर अंग्रेज सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 9 लोग शहीद हुए थे। आज डोहरिया कला का स्मारक स्थल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि समूचे देश के लिए जंग आजादी की तहरीर माना जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं गोरखपुर का ये आज का सफर आपको बेहद पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार।